हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम राजस्थान पटवार मॉडल पेपर 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हेजा, ऑप्शन नंबर बी तपेदिक, ऑप्शन नंबर सी एंथ्रैक्स, ऑप्शन नंबर डी इन्फ्लुएंजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक जीवाणु नहीं है, बाकी तीनों जीवाणु है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्यूप्रिक आयन का क्यूप्रस आयन में बदलना उदाहरण है। क्यूप्रिक आयन का क्यूप्रस आयन में बदलना उदाहरण है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपचयन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी अपघटन, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपचयन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से प्राकृतिक रबड़ है। निम्न में से प्राकृतिक रबड़ है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नियोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रोपिन, ऑप्शन नंबर सी ब्यूना एन, ऑप्शन नंबर डी ब्यूना एस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रोपिन। आइसोप्रोपिन को प्राकृतिक रबड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, ओम मीटर निम्न में से किस राशि का मात्रक है। ओम इंटू मीटर निम्न में से किस राशि का मात्रक है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोधकता, ऑप्शन नंबर सी धारा, ऑप्शन नंबर डी विभवांतर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोधकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सल्फर का क्रिस्टलीय अपरूप है। सल्फर का क्रिस्टलीय अपरूप है डेल सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, कोलाइडी सल्फर या रोम्बिक सल्फर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रोम्बिक सल्फर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भाभा ने अंतरिक्ष किरणों में किस कण की उपस्थिति को पहचाना था। डॉक्टर भाभा ने अंतरिक्ष किरणों में किस कण की उपस्थिति को पहचाना था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेसोन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेसोन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है यदि प्रकाश चाहता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है यदि प्रकाश चाहता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सरल से विकर्ण माध्यम में, ऑप्शन नंबर बी विरल से सघन माध्यम में, ऑप्शन नंबर सी सघन से सघन माध्यम में, ऑप्शन नंबर डी विरल से विरल माध्यम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ सरल से विरल माध्यम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है यदि प्रकाश सरल से विरल माध्यम में जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, चूहे गिलहरी या अन्य कुतरने वाले जंतु को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। चूहे गिलहरी या अन्य कुतरने वाले जंतुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डाइकोफोल, ऑप्शन नंबर बी कार्बोफ्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन नंबर डी DDT। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। चलिए, डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी त्रिवेंद्रम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। और ये प्रयोगशाला 11 नवंबर 1947 को स्थापित की गई थी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में असंगत है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ा पुष्प राइफलिशिया, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, ठीक है। सबसे बड़ा चीज लोडोइसिया, ऑप्शन नंबर डी सबसे छोटा बीज लूसीना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सबसे छोटा बीज लूसीना नहीं, सबसे छोटा बीज ऑर्किड होगा, ठीक है। बाकी तीनों सही है, ठीक है। सबसे छोटा बीज ऑर्किड है, ठीक है।
है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले प्रथम कृत्रिम अंतरिक्ष उपग्रह है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वोस्टॉक 1, स्पुतनिक 1, नंबर सी अपोलो 11, ऑप्शन नंबर डी सोलर मैक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पुतनिक 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, गदर आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी लाला हंसराज, ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर डी सोहन सिंह मकना। सोहन सिंह मकना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल। गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कंबन, ऑप्शन नंबर बी सुंदर मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी भारवी, ऑप्शन नंबर डी पेरुन देवनार। पेरुन देवनार का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेरुन देवनार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। यह किसका कथन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मार्शल, ऑप्शन नंबर बी विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी पर्सी ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी फर्ग्यूसन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्शल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी आज़ाद हिंद फौज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इतिहास में दूसरी जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई है। इतिहास में दूसरी जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी वल्लभीपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वल्लभीपुर। इतिहास में दूसरी जैन सभा वल्लभीपुर में आयोजित हुई थी। तब प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए मैकाले, ऑप्शन नंबर बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी रिपन, ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उदयगिरी गुहा लेख, ऑप्शन नंबर बी विल्सन अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर डी भीतरी स्तंभ लेख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी एक पहाड़ी है जिसमें 20 गुफाएं हैं जो हिंदू और जैन मूर्तिकारों के लिए प्रसिद्ध है। उदयगिरी एक पहाड़ी है जिसमें 20 गुफाएं हैं जो हिंदू और जैन मूर्तिकारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1756 में, ऑप्शन नंबर बी 1770 में, ऑप्शन नंबर सी 1782 में, ऑप्शन नंबर डी 1790 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1782 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने के लिए 1782 में काम सौंपा था। ठीक है, ये चुनाव याचिका तय करने की शक्ति किसे नहीं थे।
राज्य के लिए चुनाव याचिका तय करने की शक्ति किसे निहित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय या ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना है। राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। भारत सरकार में पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? भारत सरकार में पहली बार लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक लोकसभा में कब पेश किया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 6 मई 1968, ऑप्शन नंबर बी 7 मई 1968, ऑप्शन नंबर सी 8 मई 1968 या ऑप्शन नंबर डी 9 मई 1968। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9 मई 1968। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी विधि आयोग या ऑप्शन नंबर डी संसद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संसद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय सदस्य किसे बनाया गया? वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय सदस्य किसे बनाया गया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सत्यपाल किचलू, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर SP सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स डॉक्टर SP सिन्हा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह कथन किस विद्वान का है? राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह कथन किस विद्वान का है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्राइस, ऑप्शन नंबर बी मिल, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु या ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्राइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। लोकसभा में 1993 में किसके विरुद्ध महाभियोग लाया गया जो असफल रहा? लोकसभा में 1993 में किसके विरुद्ध महाभियोग लाया गया जो असफल रहा? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए VN खरे, ऑप्शन नंबर बी अजित नाथ रे, ऑप्शन नंबर सी अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति V रामास्वामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति V रामास्वामी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, उसकी ऊंचाई है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, उसकी ऊंचाई है 88-48 मीटर, 85-98 मीटर या 82-50 मीटर, 82-32 मीटर, 8,848 मीटर, 8,598 मीटर, 8,250 मीटर या 8,532 मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8,598 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से असंगत है। ठीक है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर भारत का विस्तार पूर्व पश्चिम में 2,933 किलोमीटर है। भारत का विस्तार उत्तर दक्षिण में 3,214 किलोमीटर है। सी भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन डी भारत की समुद्री सीमा 8,516.6 किलोमीटर है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत की समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर है, ना कि 8516। तो इसका राइट आंसर है भारत की स्थलीय सीमा समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर। ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में असंगत है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय भाग 10.5%, ऑप्शन नंबर बी पहाड़ियाँ 18.6%, ऑप्शन नंबर सी मैदानी भाग 39.16%, ऑप्शन नंबर डी पठारी भाग 27.7%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैदानी भाग। मैदानी भाग 39.1% नहीं है, जबकि ये सही, इसका सही है 43%। मैदानी भाग 43% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय वन अनुसंधान स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान स्थित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी मसूरी, ऑप्शन नंबर सी नागपुर या ऑप्शन नंबर डी देहरादून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अरावली का, ऑप्शन नंबर बी पामीर घाट का, ऑप्शन नंबर सी आर्मीनिया घाट का, ऑप्शन नंबर डी कैलाश पर्वत का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पामीर घाट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जेलेपला, ऑप्शन नंबर बी नाथुला, ऑप्शन नंबर सी बोमदिला या ऑप्शन नंबर डी दीफू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दीफू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 किस शहर के हवाई अड्डे पर वुमन विद व्हील्स नामक अनूठी टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया। किस शहर के हवाई अड्डे पर वुमन विद व्हील्स नामक अनूठी टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी जयपुर या ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया। सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 2000, ऑप्शन नंबर डी 2011। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2011। राष्ट्रीय मतदाता दिवस सर्वप्रथम 2011 वर्ष में मनाया गया था। भारत के चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को वर्तमान हुआ था और इनके वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। जिनके वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना विषाणु को क्या नाम रखा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना विषाणु का क्या नाम रखा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोरोना 19, ऑप्शन नंबर बी कोरोना 20, ऑप्शन नंबर सी क्वाइना 19, ऑप्शन नंबर डी कोविड 19। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोविड 19। कोविड, इसका राइट आंसर है सी कोविड-19। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना विषाणु का नाम कोविड-19 रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36
देश के बजट 2020-21 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर रखा गया है? देश के बजट 2020-21 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर रखा गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेल मंत्रालय की योजना पर, ऑप्शन नंबर बी मनरेगा पे, ऑप्शन नंबर सी हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। महिला 2020 वर्ल्ड कप 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? महिला 2020 वर्ल्ड कप 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी सरदार सिंह, ऑप्शन नंबर सी अशोक कुमार, ऑप्शन नंबर डी संदीप सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ मनप्रीत सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा है? लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विवाह, ऑप्शन नंबर बी मृत्युभोज, ऑप्शन नंबर सी जन्म प्रथा, ऑप्शन नंबर डी उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विवाह। लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों के विवाह संबंधी प्रथा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। संपूर्ण भारत का एकमात्र लोकनाट्य जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है। संपूर्ण भारत का एकमात्र लोकनाट्य जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गौरी नृत्य, ऑप्शन नंबर बी गौरी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी घूमर नृत्य, ऑप्शन नंबर डी शिकारी नृत्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौरी नृत्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है। वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रमणी नृत्य, ऑप्शन नंबर बी बालन नृत्य, ऑप्शन नंबर सी बेरिहाल नृत्य, ऑप्शन नंबर डी हाथीमना नृत्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। भील जनजाति में ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। भील जनजाति में यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। वर को जादू टोना के प्रभाव से बचाए जाने हेतु गाए जाने वाले गीत हैं। वर को जादू टोना के प्रभाव से बचाए जाने हेतु गाए जाने वाले गीत हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सीटने, ऑप्शन नंबर बी जला गीत, ऑप्शन नंबर सी कामण, या ऑप्शन नंबर डी हम सीडो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कामण। वर को जादू टोना के प्रभाव से बचाए जाने हेतु गाए जाने वाले गीत को कामण कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। मारवाड़ में दामिनी क्या है? मारवाड़ में दामिनी क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओढ़नी का एक प्रकार, ऑप्शन नंबर बी सिंचाई करने का औजार, ऑप्शन नंबर सी कलात्मक जूतियाँ, ऑप्शन नंबर डी एक राजस्व कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओढ़नी का एक प्रकार। मारवाड़ में दामिनी ओढ़नी का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं? गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी चूरू, या ऑप्शन नंबर डी नागौर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चूरू। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गो को कहावत में जिस संत का संबोधन है वह चूरू जिले में जन्मे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। महाभारत व गीत गोविंद चित्र किस शैली में बने हैं? महाभारत और गीत गोविंद चित्र किस शैली में बने हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोटा शैली, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर शैली, ऑप्शन नंबर सी नाथद्वारा शैली, ऑप्शन नंबर डी जयपुर शैली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयपुर शैली। महाभारत और गीत गोविंद जयपुर शैली में बने हैं। ठीक है, राजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में बने, और ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में बने हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? संस्कृत कवि राजशेखर किस राजा के दरबार में थे? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वस्त्राज, ऑप्शन नंबर बी नागाभट्ट, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर डी मिहिर भोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मानसिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर बी गज सिंह, ऑप्शन नंबर सी जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी जय सिंह द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मान सिंह प्रथम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48। बाड़मेर के प्रसिद्ध मलिर प्रिंट में कौन से रंगों का प्रयोग होता है? बाड़मेर के प्रसिद्ध मलिर प्रिंट में कौन से रंगों का प्रयोग होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कत्थई तथा नीले, लाल तथा कत्थई, ऑप्शन बी सी कत्थई तथा काला, ऑप्शन नंबर डी लाल तथा नीला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लाल तथा कत्थई। लाल तथा कत्थई रंगों का प्रयोग मलिर प्रिंट में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है? वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए खैतून, ऑप्शन नंबर बी सांगानेर, ऑप्शन नंबर सी मोलेला, या ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोलेला। मोलेला अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है और यह टेराकोटा आर्ट के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये टेराकोटा आर्ट के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 50। दंगा व मोरखा है। दंगा व मोरखा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी व पूजन सामग्री, ऑप्शन नंबर बी ऊँट की सजावटी वस्तुएं, ऑप्शन नंबर सी घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, ऑप्शन नंबर डी चकड़े की संबंधित सामग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊँट की सजावट की वस्तुएं, और जिनमें गोरबंद और पिलान भी शामिल है। गोरबंद और पिलान भी शामिल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51। जिरोही भाकला गधा किस उद्योग के नाम है? जिरोही भाकला और गधा किस उद्योग के नाम है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पेचवर्क, ऑप्शन नंबर बी ब्लू पोट्री, ऑप्शन नंबर सी मीनाकारी, ऑप्शन नंबर डी जट्टी पट्टी। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जट्टी पट्टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52। रूपायन संस्थान जोधपुर का कार्य है। रूपायन संस्थान जोधपुर का कार्य है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए खेलकूद सामग्री का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी हैंडलूम का, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी कला का संचयन, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरणीय सुरक्षा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स राजस्थान कला का संचयन, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी कला का संचयन। ठीक है, नंबर 53। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर बी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी
सवाई मानसिंह, ऑप्शन डी हरिभाव उपाध्याय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीरालाल शास्त्री। ठीक है। वृद्ध राजस्थान के स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 30 मार्च 1949 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को राज प्रमुख और कोटा के महाराव भीम सिंह को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। शुद्धि आंदोलन भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह के संरक्षण व अगुवाई में कहाँ चलाया गया? शुद्धि आंदोलन भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह के संरक्षण व अगुवाई में कहाँ चलाया गया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी अलवर, ऑप्शन नंबर सी अजमेर या ऑप्शन नंबर डी ब्यावर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। ब्लैंक स्पेस। वो इनके साथियों ने द्वारा बीकानेर राज्य की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक एक पुस्तिका का प्रकाशन करवाया जिससे महाराजा का अपमान हुआ। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर बी सावंतमल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी चंदनमल बहड़, ऑप्शन नंबर डी पंडित रेवती शरण शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंदनमल बहड़। चंदनमल बहड़ व इसके साथियों के द्वारा बीकानेर राज्य की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक की पुस्तिका का प्रकाशन करवाया गया जिससे बीकानेर के महाराजा का अपमान हुआ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। गांधी जी की मानस पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है। गांधी जी की मानस पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नारायणी देवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सत्यभामा, ऑप्शन नंबर सी मणिबहन पंड्या, ऑप्शन नंबर डी शांता त्रिवेदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सत्यभामा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। कालिदास ने किस नदी को अंतःसलिला कहा था? कालिदास ने किस नदी को अंतःसलिला कहा था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी लूणी नदी, ऑप्शन नंबर डी बनास नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी लूणी नदी। कालिदास ने लूणी नदी को अंतःसलिला कहा था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान में कावो झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में कावो झील कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी नागौर या ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। राजस्थान में कावो झील जैसलमेर जिले में स्थित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय पोखरण में बनाया गया था। इसे बनाने का नेतृत्व किसने लिया? विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय पोखरण में बनाया गया था। इसे बनाने का नेतृत्व किसने लिया गया था? गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कृपाल सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर बी कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन नंबर सी हरवंश सिंह निर्मल या ऑप्शन नंबर डी अजय सिंह पालीवाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरवंश सिंह निर्मल। हरवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत पुस्तकालय पोखरण में बनाया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। अरना झरना नामक जलप्रपात किस जिले में स्थित? अरना झरना नामक जलप्रपात किस जिले में है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मेनार, ऑप्शन नंबर बी धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी भीनताल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। अरना झरना नामक जलप्रपात जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में घग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में घग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राढ़, ऑप्शन नंबर बी
नाली, ऑप्शन नंबर सी मालखेराड़, ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62। राज्यपाल के विषय में सही संवैधानिक स्थिति यह है कि, राज्यपाल के विषय में सही संवैधानिक स्थिति यह है कि राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, ऑप्शन बी राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए नंबर 63। राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? उसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शाहपुरा, ऑप्शन नंबर बी कोटपुतली, ऑप्शन नंबर सी ब्यावर, ऑप्शन नंबर डी बिलाड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्यावर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 175 से 225, ऑप्शन बी अनुच्छेद 152 से 237, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 150 से 200, ऑप्शन डी अनुच्छेद 160 से 226। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 152 से 237। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 से 237 में राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 152 से 237। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65। केंद्र व राज्य के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी नियम में से कौन अधिकारी होता है? केंद्र व राज्य के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी निम्न में से कौन अधिकारी होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर बी सचिव, ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त सचिव, या ऑप्शन नंबर डी उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सचिव। ठीक है, चलिए नंबर 66। मुख्य सचिव का चयन बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। वह एक वरिष्ठ प्रभावी व्यक्ति होना चाहिए जिसे अपनी योग्यता, अनुभव, ईमानदारी तथा निष्पक्षता के कारण सभी अधिकारियों का विश्वास और आदर प्राप्त हो। किस आयोग ने यह सिफारिश दी थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गोखला समिति, ऑप्शन नंबर बी संधानम आयोग, ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर डी उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व एकत्र करना, ऑप्शन नंबर बी विदेशियों के प्रपत्रों की जांच करना, ऑप्शन नंबर सी पुलिस पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन नंबर डी कानून व व्यवस्था बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कानून व व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, और इन्हीं शक्तियों के कारण जिला कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कारण इस जिला कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68। जिला आयोग में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? जिला आयोजन में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? जिला आयोजन में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? जिला आयोजन में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20। जिला आयोजन में निर्वाचित सदस्य 20 होते हैं और पटेन सदस्य 3 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। नदी का पर्यायवाची शब्द है। नदी का पर्यायवाची शब्द है।
इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पदया, ऑप्शन नंबर बी वसुधा, ऑप्शन नंबर सी सरोवर या ऑप्शन नंबर डी सरिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरिता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70। कृतज्ञ का विलोम शब्द है, कृतज्ञ का विलोम शब्द है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मूर्ख, ऑप्शन नंबर बी दुष्ट, ऑप्शन नंबर सी स्वार्थी, ऑप्शन नंबर डी कृतज्ञ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कृतज्ञ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71। खर का अर्थ है, खर का अर्थ है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दुष्ट, ऑप्शन नंबर बी गधा, ऑप्शन नंबर सी तेज या ऑप्शन नंबर डी गाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गधा। खर का अर्थ है गधा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72। समान और सामान शब्द युग्म का अर्थ है, समान और सामान शब्द युग्म का अर्थ है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तरह या सामग्री, ऑप्शन नंबर बी सम्मान और सामग्री, ऑप्शन नंबर सी आदत और सामान, ऑप्शन नंबर डी वस्तु और तरह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तरह और सामग्री। समान और सामान शब्द युग्म का अर्थ है तरह और सामग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी कृपण, ऑप्शन नंबर सी कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी कुलीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कृतज्ञ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74। सज्जन शब्द में कौन सी संधि है, सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजय संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि या ऑप्शन नंबर डी दीर्घ संधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी व्यंजन संधि। सज्जन शब्द में व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक, ऑप्शन डी शारीरिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शारीरिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, ऑप्शन बी आपका अभिनय सराहनीय था वास्तव में, ऑप्शन नंबर सी हिमालय एक पर्वत मात्र नहीं है, ऑप्शन डी इस गांव का प्रधान सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका अभिनय सराहनीय था वास्तव में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77। शयन का संधि विच्छेद है, शयन का संधि विच्छेद है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शे प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी शे प्लस अन, ऑप्शन नंबर सी स प्लस अन, ऑप्शन नंबर डी श प्लस यण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शे प्लस अण, शे प्लस अण शयन का संधि विच्छेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। रजोगुण में संधि है, रजोगुण में संधि है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुण, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग या ऑप्शन नंबर डी व्यंजन। रजोगुण में संधि है ऑप्शन नंबर सी विसर्ग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79। इनमें से कौन सी एक लोकोक्ति है, इनमें से कौन सी एक लोकोक्ति है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए थूक कर चाटना, ऑप्शन नंबर बी कंगाली में आटा गीला करना, ऑप्शन नंबर सी हाथ पैर मारना या ऑप्शन नंबर डी पानी घड़ों पानी भरना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कंगाली में आटा गीला करना। ये एक लोकोक्ति है, बाकी ये मुहावरे है। ठीक है, चलिए गाइस ये थे आज के हमारे मॉडल पेपर के प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें
वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। ऐसे ही मॉडल पेपर के लिए बने रहिए। तब तक के लिए